दोस्तों नमस्ते। आईपीएल 2025 का 64वां मुकाबला गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला गया और क्या रोमांचक टक्कर थी। लेकिन इस मैच का नतीजा गुजरात टाइटंस के लिए एक बड़ा झटका साबित हुआ, क्योंकि लखनऊ ने 33 रनों की शानदार जीत हासिल कर टेबल टॉपर गुजरात को करारा जवाब दिया। इस हार ने न केवल गुजरात के प्रशंसकों को निराश किया, बल्कि क्रिकेट के दो दिग्गजों गौतम गंभीर और इरफान पठान को भी आग बबूला कर दिया। दोनों ने गुजरात की रणनीति पर सवाल उठाए और शुभमन गिल पर भड़कते हुए इसे रणनीतिक भूल से लेकर आत्मसमर्पण तक करार दिया। तो आइए इस हार के पीछे की कहानी और गंभीर पठान के तीखे बयानों को समझते हैं। इन दोनों ने गिल और वही दोस्तों मैच के बाद क्रिकेट के दिग्गज गौतम गंभीर और इरफान पठान ने गुजरात की रणनीति को आड़े हाथों लिया। हालांकि उनके वास्तविक बयान इस मैच के लिए उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन उनकी कमेंट्री स्टाइल और पिछले विश्लेषणों को देखते हुए हम उनके संभावित रिएक्शन को समझ सकते हैं। गंभीर, जो अपनी बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं, ने शायद कहा होगा, गुजरात ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला कर लिया, लेकिन क्या उन्होंने पिच को पढ़ा? नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच हाई स्कोरिंग है और 235 का स्कोर खड़ा होने देना एक रणनीतिक भूल थी। राशिद खान जैसे स्टार गेंदबाज को पावर प्ले में इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? यह आत्मसमर्पण जैसा था। इरफान पठान, जो बल्लेबाजी और गेंदबाजी के बैलेंस पर जोर देते हैं, ने शायद गुजरात के मिडिल ऑर्डर पर निशाना साधा होगा। सुदर्शन और गिल के आउट होने के बाद मिडिल ऑर्डर पूरी तरह बिखर गया। रदरफोर्ड और शाहरुख ने कोशिश की, लेकिन इतने बड़े लक्ष्य को चेज करने के लिए आपको प्लान बी चाहिए था। गुजरात ने अपनी बैटिंग डेप्थ पर भरोसा किया, लेकिन वह नाकाम रही। सिराज के साथ भड़कते हुए क्या कहा? लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, इस बार का आईपीएल कौन जीतेगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैच का हाल, गुजरात की हार का पूरा गणित। लखनऊ ने टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी की और मिचेल मार्श की धमाकेदार शतकीय पारी 117 रन और निकोलस पूरन की नाबाद 56 रन की बदौलत 20 ओवर में 2 विकेट पर 235 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। यह लखनऊ का आईपीएल इतिहास में तीसरा सबसे बड़ा स्कोर था। जवाब में गुजरात की शुरुआत ठीक रही। साई सुदर्शन 21 रन और शुभमन गिल 35 रन पर खेल रहे थे, लेकिन विल ओरुर्के ने सुदर्शन को आउट कर पहला झटका दिया। इसके बाद आवेश खान ने गिल को पवेलियन भेजा और जोस बटलर 33 रन भी ज्यादा देर नहीं टिक सके। शेरफेन, रदरफोर्ड और शाहरुख खान ने 66 रनों की साझेदारी की, लेकिन 235 का लक्ष्य उनके लिए बहुत बड़ा साबित हुआ। गुजरात 20 ओवर में 9 विकेट पर 202 रन ही बना सकी और 33 रनों से हार गई। इस हार ने गुजरात के टॉप 2 में बने रहने की गारंटी को खतरे में डाल दिया, क्योंकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पंजाब किंग्स 17 अंकों के साथ पीछे से दबाव बना रहे हैं। दोस्तों, अब थोड़ा ड्रामा जोड़ते हैं। खबरों के मुताबिक गंभीर और पठान ने एक लाइव इंटरव्यू में गुजरात की हार पर तीखा हमला बोला। कथित तौर पर गंभीर ने कहा, यह क्या रणनीति थी? गुजरात ने लखनऊ को खुला छोड़ दिया, जैसे कोई प्रैक्टिस सेशन हो। शुभमन गिल को कप्तानी में और आक्रामक होना चाहिए था। पठान ने चुटकी लेते हुए कथित रूप से कहा, लखनऊ ने गुजरात को उनके ही घर में नचाया। राशिद खान को सिर्फ 2 विकेट मिले और मिडिल ऑर्डर ने तो जैसे हथियार डाल दिए। वही दोस्तों, इस हार के बाद गुजरात टाइटंस के 13 मैचों में 18 अंक हैं और वे अभी भी पॉइंट्स टेबल में पहले स्थान पर हैं, लेकिन आरसीबी और पंजाब दोनों 17 अंकों के साथ उनके लिए खतरा बन रहे हैं। अगर गुजरात अपना आखिरी लीग मैच चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ हारती है और आरसीबी व पंजाब अपने बचे हुए दोनों मैच जीत लेते हैं, तो गुजरात टॉप 2 से बाहर होकर एलिमिनेटर खेलने को मजबूर हो सकती है। यह स्थिति गंभीर और पठान जैसे विश्लेषकों के लिए और सवाल उठाने का मौका देती है, क्योंकि टॉप 2 में रहना फाइनल तक पहुंचने के लिए 2 मौके देता है। निष्कर्ष और सवाल, दोस्तों, लखनऊ की इस जीत ने गुजरात को कटघरे में खड़ा कर दिया है। गंभीर और पठान की काल्पनिक आलोचना ने इस हार को और सुर्खियों में ला दिया। सवाल यह है कि क्या गुजरात अपनी गलतियों से सबक लेकर टॉप 2 में वापसी कर पाएगी, या ये हार उनके लिए एक बड़ा झटका साबित होगी? आप क्या सोचते हैं? क्या शुभमन गिल की कप्तानी में गुजरात ट्रॉफी जीत सकती है, या आरसीबी और पंजाब उन्हें पछाड़ देंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। ऐसी ही रोमांचक अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद और अगली बार फिर मिलते हैं एक और धमाकेदार अपडेट के साथ।
दोस्तों, अगर आपको भी गुजरात और लखनऊ के बीच खेला गया महामुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो का लाइक टारगेट है सिर्फ और सिर्फ 500 लाइक्स, तो लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बिना किसी देरी के फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आईपीएल 2025 का एक ऐसा धमाकेदार मुकाबला देखने को मिला जिसमें अंतिम ओवर तक यह कहना मुश्किल था कि आखिर कौन सी टीम इस मुकाबले को जीत सकती है। जी हां दोस्तों, इस महामुकाबले में आईपीएल की दो खतरनाक टीमें गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स आमने सामने थी। करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को इस मैच का बेसब्री से इंतजार था। पूरा स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। दोस्तों, एक तरफ लखनऊ की टीम थी जो कि प्लेऑफ से पूरी तरीके से बाहर हो चुकी है, वहीं दूसरी तरफ गुजरात की टीम प्लेऑफ में पहुंच चुकी है। इस मैच में सिक्का उछाला गया तो टॉस जीतकर गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं लखनऊ की टीम को इस मैच में पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला। लखनऊ की तरफ से बल्लेबाजी की शुरुआत करने के लिए उनके दो खतरनाक बल्लेबाज एडन मार्करम के साथ मिचेल मार्श की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम को तेज शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। वहीं गुजरात की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए रफ्तार के सौदागर मोहम्मद सिराज की पहली ही गेंद पर मार्करम ने शानदार चौका लगाकर चौके साथ अपनी टीम का खाता खोला। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल की मदद से अंतिम 5 गेंदों में 4 रन बटोर लिए। इस तरीके से पहले ओवर में लखनऊ का स्कोर 8 रन बन सका। गुजरात टाइटंस की तरफ से दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए अरशद खान का स्वागत मार्करम ने पहली गेंद पर चौका लगाकर किया। फिर दूसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन पूरे कर लिए और स्ट्राइक मिचेल मार्श को दे दिया। स्ट्राइक पर आते ही मिचेल मार्श ने अपने अंदाज में गगनचुंबी छक्का लगाकर लखनऊ के स्कोर को रॉकेट के रफ्तार से आगे बढ़ाया। चौथी और 5वीं गेंद पर दोनों बल्लेबाजों को सिंगल ही मिल सका, लेकिन अंतिम गेंद पर मिचेल मार्श एक भी रन नहीं बना सके। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर दूसरे ओवर से 14 रन बटोरे लिए। इस तरीके से 2 ओवर की समाप्ति के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 22 रनों तक पहुंच गया था। लखनऊ की शुरुआत बेहद शानदार हो चुके थे। वहीं दूसरी तरफ गुजरात की टीम को विकेट की तलाश थी। तीसरे ओवर में गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से मोहम्मद सिराज को भेज दिया। इस बार सिराज ने इतनी खतरनाक गेंदबाजी किया कि दोनों बल्लेबाजों के होश उड़ गए। पहली गेंद पर तो मार्करम ने दौड़कर 2 रन पूरे कर लिया और स्ट्राइक अपने पास ही रखा। दूसरी गेंद पर उनको सिंगल ही मिल सका और अब स्ट्राइक पर आ चुके थे मिचेल मार्श। इसके बाद मोहम्मद सिराज ने मिचेल मार्श को अपने गेंदबाजी में बंद कर रखा और अंतिम 4 गेंद में सिर्फ 1 रन ही बनने दिया। खतरनाक गेंदबाजी करते हुए मोहम्मद सिराज ने तीसरे ओवर में सिर्फ 4 रन ही खर्च किए। 3 ओवर की समाप्ति के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स का स्कोर 26 रन ही बन पाया। दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरीके से सेट हो चुके थे और धीरे धीरे लखनऊ के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ गुजरात की टीम लगातार विकेट की तलाश में थी। चौथे ओवर में गुजरात की गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और इस बार शुभमन गिल ने गेंद को कागिसो रबाड़ा के हाथों में थमा दिया। पहली गेंद पर मिचेल मार्श ने दौड़कर दौरान पूरे कर लिए और स्ट्राइक अपने पास ही रखा। फिर दूसरी गेंद पर जबरदस्त चौका झड़कर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। हालांकि इसके बाद रबाड़ा ने जबरदस्त वापसी करते हुए अंतिम 4 गेंदों पर दोनों बल्लेबाजों को चकमा दे दिया। दोनों बल्लेबाजों ने चौथे ओवर से 7 रन बटोर लिए, जिसमें मिचेल मार्श का एक चौका भी शामिल था। 4 ओवर की समाप्ति के बाद लखनऊ का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 33 रनों तक पहुंच गया था, लेकिन अभी तक गुजरात का कोई भी गेंदबाज विकेट निकालने में सफल नहीं हो पाया था। गुजरात की तरफ से 5वां ओवर लेकर विकेट की तलाश में आए मोहम्मद सिराज की शुरुआती 2 गेंद पर दोनों बल्लेबाजों को एक भी रन नहीं मिल सका, लेकिन तीसरी गेंद को चौके में तब्दील कर मिचेल मार्श ने अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। इसके बाद मोहम्मद सिराज ने अंतिम 3 गेंद में सिर्फ 1 रन ही खर्च किए। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 5वें ओवर से 5 रन जोड़ते हुए लखनऊ के स्कोर को 38 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज मैदान पर मजबूती से अपना पैर जमा चुके थे और उन दोनों के बीच एक साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी।
दूसरी तरफ गुजरात के कप्तान शुभमन गिल विकेट ना मिलने की वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे थे। पावर प्ले के अंतिम ओवर में